पुष्पा ने प्रोफेसर को उनका खुद का केस लड़ने के लिए राजी कर लिया था। जिस तरह से प्रोफेसर ने पुष्पा को हिम्मत दिया था जब वो मुसीबत में थी, उसी तरह से पुष्पा ने भी प्रोफेसर को उनके मुसीबत घड़ी में हिम्मत दिया। प्रोफेसर अपना खुद का केस लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंच गए। प्रोफेसर के खिलाफ जो वकील केस लड़ने वाला था वो वकील किसी कारण नहीं आ पाया, इसीलिए उसकी जगह पर प्रोफेसर की एक्स वाइफ प्रोफेसर के खिलाफ केस लड़ने कोर्ट में पहुंच गई। जब प्रोफेसर ने अपने सामने अपनी एक्स वाइफ और बेटी को देखा तो वो शॉक हो गए और उनको जब ये पता चला कि उनके खिलाफ उनकी एक्स वाइफ केस लड़ने वाली है तो कोर्ट में सबके सामने जज के पूछने के बाद प्रोफेसर ने अपना केस लड़ने से मना कर दिया। प्रोफेसर के मना करते ही सभी लोग कोर्ट से चले गए। जज ने अगले दिन की सुनवाई डेट दे दिया। पुष्पा चाहती थी कि प्रोफेसर केस लड़े, लेकिन प्रोफेसर अपने सामने अपनी एक्स वाइफ को देखकर केस लड़ने से पीछे हट गए। पुष्पा जानती थी कि प्रोफेसर की क्या हालत है और उन पर क्या बीत रही है। सब कुछ जानते हुए भी पुष्पा प्रोफेसर को केस लड़ने के लिए बोलना चाहती थी ताकि उन पर जो भी इल्जाम लगाए गए हैं उन्हें वो मिटा सके। पुष्पा प्रोफेसर को मनाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, प्रोफेसर से बात की, उन्हें केस लड़ने के लिए बोली, लेकिन प्रोफेसर ने पुष्पा को साफ साफ बोल दिया कि मैं केस नहीं लड़ूंगा। प्रोफेसर ने अपने अतीत को काफी मुश्किलों से भुलाया है, अपने अतीत को पीछे छोड़ा है, फिर से अपने अतीत का सामना नहीं करना चाहते हैं प्रोफेसर, इसीलिए वो पुष्पा को अपने घर पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, ना कि उनके केस पर। प्रोफेसर के मना करने के बाद प्रोफेसर चले जाते हैं, लेकिन पुष्पा ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके प्रोफेसर को मना कर रहेगी उनका केस लड़ने के लिए। पुष्पा ने जुगल को बोला था प्रोफेसर की पत्नी का एड्रेस निकलवाने के लिए, इसलिए जुगल ने प्रोफेसर की वाइफ का एड्रेस निकलवाकर पुष्पा को बता दिया ताकि पुष्पा प्रोफेसर की वाइफ से बात कर सके। पुष्पा प्रोफेसर शास्त्री की वाइफ के घर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। पुष्पा घर के बाहर ही वेट करने लग जाती है। तभी पुष्पा प्रोफेसर की बेटी को आते हुए देख लेती है। पुष्पा उसे रोककर उससे बात करती है, उसे बताती है कि उसके पापा झूठे नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। पुष्पा प्रोफेसर की बेटी को बताती है कि पहले भी उन्हें फंसाया गया था और अब फिर से उन्हें फंसाया जा रहा है।